नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बरेली की, जहां आखिरी कुल शरीफ के साथ मामू मियां का उर्से पाक संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां बोन पिनिंग कर कबूतर के टूटे पैर का सफल उपचार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बरेली के बहेड़ी में रेलवे स्टेशन के पास स्थित दरगाह पर हजरत हामिद मियां उर्फ मामू मियां साहब का 26वां सालाना 3 रोज़ा उर्से पाक आज दोपहर आखिरी कुल शरीफ की रस्म के साथ संपन्न हो गया। 3 दिन तक चलने वाले इस उर्स का आगाज पहले दिन ईशा की नमाज के बाद हुए मुशायरे से हुआ, जिसमें मशहूर शायरों ने अपनी कलाम पेश कर उर्स की रौनक बढ़ाई। बीती रात आयोजित दीनी कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए उलेमाओं और शायरों ने तकरीरें की, नात और मकबत पेश कर मामू मियां की शान बयां की। उर्स के तीसरे और आखिरी दिन आज दोपहर कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नसीम अहमद, सभासद ताहिर पप्पू, मोहम्मद आजम, किस्मत अली, सलीम चंदा समेत कई समाज सेवी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी चादर पोशी कर फातिहा पढ़ी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शागन क्षेत्र से एक संवेदनशील और अनोखी पशु चिकित्सा की खबर सामने आई है। सबरहद गांव में एक पालतू अमेरिकन प्रजाति के कबूतर पर जंगली बिल्ली ने हमला कर दिया, जिससे उसका पैर 3 स्थानों से टूट गया, लेकिन समय रहते उपचार मिलने से कबूतर की जान बच गई। ये कबूतर गांव निवासी जीशान अहमद का है, जिन्होंने लक्का प्रजाति की एक अमेरिकन कबूतर जोड़ी पाल रखी है। सुबह जब दोनों कबूतर घर में दाना चुग रहे थे, तभी एक घात लगाए बैठी जंगली बिल्ली ने अचानक हमला कर दिया। पशु चिकित्सक डॉक्टर आलोक सिंह पालीवाल ने तत्परता दिखाते हुए बोन पिनिंग प्रक्रिया के जरिए उसका सफल ऑपरेशन किया। इलाज के बाद कबूतर को राहत मिलती देख परिजनों ने राहत की सांस ली और डॉक्टर के प्रति आभार प्रकट किया। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। तंबौर निवासी शबनम के पति ने स्थानीय सन डायग्नोस्टिक सेंटर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। शबनम, जो कि गर्भवती हैं, ने लैब से स्वास्थ्य जांच करवाई थी। जांच रिपोर्ट में गंभीर गड़बड़ी सामने आई, जिससे महिला और उसका परिवार मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया। रिपोर्ट पर संदेह होने पर शबनम ने जिला अस्पताल जाकर दोबारा जांच करवाई, जहां रिपोर्ट पूरी तरह से सामान्य और सही पाई गई। इसके बाद महिला ने मंडल स्तर पर भी जांच कराई, वहां की रिपोर्ट भी जिला अस्पताल जैसी ही आई। इससे साफ जाहिर होता है कि सन डायग्नोस्टिक सेंटर की दी गई रिपोर्ट गलत थी। अगर उसी गलत रिपोर्ट के आधार पर इलाज शुरू हो जाता तो महिला की और गर्भस्थ शिशु की जान को भी गंभीर खतरा हो सकता था। इस मामले को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा है और सन डायग्नोस्टिक सेंटर की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोग स्वास्थ्य विभाग से कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। जब इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है और जल्द ही जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। रहने वाले आप? मैं तंबोर में रहता हूँ। तंबोर में जी। अच्छा, क्या दिक्कत परेशानी थी आपको? मैं लहरपुर दवाई लेने के लिए गया था। कौन गया था? मैं गया था, मेरी वाइफ गई थी। उनको दिक्कत थी तो हमने जो है तो अंजुम मल्होत्रा को दिखाया था। फिर उन्होंने दवाई दी और जो है उन्होंने बताया कि जो जांच करवाइए। मैंने किस प्रकार की जांच, किस समस्या थी जो आपने जांच करवाया? प्रेगनेंसी थी। कितने दिन की थी? 7वां महीना चल रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमने जांच करवाई। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने दवाई दी। फिर बोला 1 हफ्ते बाद आइए। मैंने जब 1 हफ्ते बाद वहाँ गया तो मिली नहीं थी। उसके बाद जो है हम सीतापुर जांच करवाए। जो इनके वहाँ की जांच थी तो उसमें पॉजिटिव निकला था। किसके वहाँ की जांच पॉजिटिव निकला? ये सन वाले हैं, जो सन वाले हैं जी, पॉजिटिव निकला। फिर क्या किया आप? फिर जो है हम सीतापुर गए। सीतापुर हमने 2 जांचें करवाई। वो दोनों जांचें जो है नेगेटिव निकली। नेगेटिव निकली? जी, नेगेटिव निकली। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। सोनभद्र में बिजली विभाग की लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। खेत से लौट रहा युवक करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम करने की कोशिश की और बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। मामला पन्नूगंज थाना क्षेत्र के सातवल गांव का है। गांव वालों का आरोप है कि 2 दिन पहले ही पोल में करंट उतरने की सूचना बिजली विभाग को दी गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध जताया और मुआवजे के साथ जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग की।
सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जनपद के लंबुआ क्षेत्र में सावन मास के चौथे सोमवार 4 अगस्त को एक भव्य 181 फीट की तिरंगा कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। कावड़ निर्माण समिति के अध्यक्ष दिलीप अग्रहरी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह यात्रा पटखौली रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर से सोमवार की सुबह 3 बजे प्रारंभ होगी। शिव भक्त यहां से धोपाप धाम स्थित गोमती नदी में जल भरने के लिए रवाना होंगे। दिलीप अग्रहरी ने बताया कि कावड़ निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यात्रा के सफल आयोजन हेतु 18 अगस्त को प्राचीन शिव मंदिर परिसर में 22वें विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। इस पावन आयोजन में भारतीय कांवरिया समिति के प्रमुख पदाधिकारियों का विशेष सहयोग रहेगा, जिनमें प्रमुख रूप से मनोज अग्रहरी, सीताराम मोदनवाल, संतोष अग्रहरी, श्यामजी कसौधन, दिलीप बरनवाल, चिंटू कसौधन, शिव धुरिया, अमित त्यागी, अजय शर्मा, राजेश श्रीवास्तव, कन्हैया ठेकेदार, अनमोल और रोनू शामिल हैं। दिलीप कुमार अग्रहरी भारतीय कांवरिया सेवा समिति के निर्माण समिति अध्यक्ष हैं और ये देश की सबसे बड़ी कांवर बनाने की जिम्मेदारी हम पर और हमारी टीम पर रहती है। और इस बार सन 2011 में हम लोग शुरू किए थे 51 फीट से, इस बार सन 2025 में 181 फीट तक पहुँची है। और इस बार पौराणिक मान्यता अनुसार काशी नगरी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पे टिकी हुई है, उसी का प्रतिबिंब ये बनाया गया है इस बार। इसके पहले कांवड़ में क्या लगाए थे? इसके पहले जो है शेषनाग की आकृति दी गई थी और इस बार जो है पिनाक त्रिशूल पे काशी विश्वनाथ टिकी हुई है जी, उसी का प्रतिरूप दिया गया है। इसमें आप लोग को जैसे इतना खर्च करते हैं, तैयारी करते हैं, कितना होता है, कितना दिन से इसमें आप लोग काम शुरू करते हैं जो ये पूरा होता है? ये हम लोग 10 दिन से करीब 25 युवा 10 दिन से दिन रात मेहनत करते हैं, तो यात्रा के दिन हम लोग तैयार कर लेते हैं। संतोष अग्रहरी, प्रबंधक, भारतीय कांवरिया सेवा समिति। इस बार भंडारा कब है? 22वां भंडारा ये 18 अगस्त दिन सोमवार को है। कल की तैयारी पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या की गई है? आज मध्य रात्रि में जो है कांवर यहाँ से तीसरा धुपाप के लेकर निकलेगा और कल शाम तक जो है पवित्र बाबा जगन्नाथ धाम पर जो है जल चढ़ाया जाएगा। और पुलिस प्रशासन का काफ़ी अच्छा सहयोग रहता है, वो धुपाप से लेके पूरा बाबा जगन्नाथ धाम तक साथ रहते हैं। और बाज़ार में ये गाड़ी वगैरह बंद रखा जाए, कल रूम ड्राइवर वगैरह दुकान बंद करके। यहाँ पे अपने बाजार के लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? तो एक साथ एकजुट होकर कांवड़ यात्रा में साथ दें। और यहाँ पर प्रसाद काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहती है, लगभग 15-20 जगह जो है प्रसाद की व्यवस्था रहती है, जगह जगह पुष्पों की भी व्यवस्था होती रहती है। जो लोग सामर्थ्य हैं वो लोग भी भंडारा की ओर बढ़ना चाहिए ना जी। क्या नाम भाई? मेरी नाम है। मैं भारतीय कांवरिया सेवा समिति का एक छोटा सा सहयोगी और कार्यकर्ता हूँ और भाई दिलीप अग्रहरी जी के सहयोग में निरंतर मैं 11 वर्षों से कांवर निर्माण में लगा रहता हूँ। और हमारी ये भव्य कांवर यात्रा जैसे दिलीप भाई ने बताया 2011 से प्रारंभ हुआ और आज 181 फीट का भव्य रूप ले लिया है, जिसमें बताया कि जैसे भगवान शंकर की जो काशी नगरी थी वो त्रिशूल पर विराजमान है, उसी का रूप हमारे इस कांवर को प्रदान किया गया है। हमारी यह कांवर यात्रा आज रात्रि को भोपाल के लिए रवाना होगी। कल सुबह वहां से जल भर करके पतित पावनी आदि गंगा में गोमती का जल लेकर के नगर का भ्रमण करते हुए कल शाम को हम लोग अपने प्राचीन शिव मंदिर बाबा जनवारी नाथ जो कि सराय में स्थित है, विश्व विख्यात और भारत में बड़ी प्रचलित उनका नाम है, वहाँ पर जलाभिषेक करेंगे। यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कांवड़ के पर? हम यहाँ के अपने नगरवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ करके अपने धर्म में, अपने सनातन के नाम के लिए आगे आएं और कल हो सके तो भव्य इस कांवड़ यात्रा का भव्य रूप से स्वागत करें, जिसमें वो सब लोग बढ़ चढ़ करके हम लोगों के साथ आएं और बाबा जनवारी नाथ तक चल करके जलाभिषेक करें।
सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।